रह गए हैं, स्पॉट्स रह गए हैं, और ये भी जो है ना स्पॉट्स रह गए हैं। यानी कि इसने मेरी एक्नी को एकदम से बिठा दिया, रिड्यूस कर दिया। अब जस्ट इनके जो स्पॉट्स है ना वो रह गए। ये मैंने 1 वीक यूज़ किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना साफ है। ये एक मुझे आपको नज़र आ रहा है फ्रेश पिंपल निकला हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनेस्ट वाली एक एसेंस अपना एक शेयर करूँगी जो कि आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई हुई है, आपको नज़र भी आ रही होगी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपनी ऑनेस्ट जो स्किन होती है, कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगाती हूँ, वही शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि मैं आप लोगों के साथ कोई फेक रिव्यू नहीं शेयर करती, कोई फेक स्किन केयर नहीं शेयर करती। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आप मेरी स्किन की जो कंडीशन है ना वो देख सकते हैं। अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, जस्ट एक लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, और मैंने आज कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ है। मैंने इसी वजह से ताकि आपको अपनी स्किन की कंडीशन दिखा सकूं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस इसी महीने के शुरू से लेके एंड तक की उठा के देखेंगे ना तो उसमें मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन थी, माशाल्लाह से बहुत नीट एंड क्लीन थी। अब तो है, मैं माशाल्लाह नहीं कह सकती क्योंकि अब तो मेरी स्किन की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। तो यही होता है कि स्किन कभी बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसके पीछे बहुत सी रीजंस होती है, पहले भी बता चुकी हूँ। आप या तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपकी नींद नहीं पूरी होती, या आपका डाइट थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है, या आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है, स्किन पे एक्नी होती है। तो बहुत सी रीज़न होती है। और अभी जो आपको पता है वेदर चल रहा है मानसून, ये ऑयली स्किन के लिए तो वैसे ही बहुत गंदा वेदर होता है, क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना मौसम में। तो उसकी वजह से हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर आपके पोर्स लार्ज हो जाते हैं, आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्नी हो जाती है। तो अभी जो मेरे इस कंडीशन की जो रीज़न है ना वो मौसम है, ठीक है। वेदर की वजह से मेरी स्किन की ये कंडीशन हो रही है, और ये देखें, ठीक है बस। और यहाँ पे ये मार्क्स रह गया है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। काफ़ी आप लोगों के साथ इंट्रो हो चुका है। अभी जो मैं इस कंडीशन के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है बायो एक्वा। सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ। ये रिव्यू नहीं है मेरी स्किन केयर एक्नी वाली स्किन का, मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मैं पैकिंग की बात करती हूँ, तो आप लोग इसकी पैकिंग देख सकते हो। बायो एक्वा के जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बाय करती हूँ ना उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वैसे इस पर यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो चीनी ज़बान में लिखा हुआ है, तो बाकी इस पर जो लिखा हुआ है वो है बायो एक्वा रिमूवल ऑफ एक्नी। ml की बात करूँ तो ये आपको 30 ml मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करूँ तो इसकी जो एक्सपायरी है वो 2025 तक इसकी एक्सपायरी है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 300 से लेके 400 500 तक का दराज पे इजीली मिल जाएगा। हर एक ने अपनी प्राइस लगाई है, लेकिन मुझे जो ये मिला है ना ये मुझे मिला है विद डिलीवरी 400 का। अब चलते हैं, ओपन करने पे हमें अंदर से ये इस तरह की बड़ी क्यूट सी पैकिंग में मिलता है, ग्लास पैकिंग है। और मैं इसको यूज़ कर रही थी इसलिए ये पैकिंग से बाहर था। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि बायो एक्वा की जो प्रोडक्ट है ना उसके ओरिजिनल होने की निशानी ये है कि उसका जो लोगो है ना वो इस तरह का गोल्डन कलर में होगा, और आप जब उसको ऐसे करेंगे ना ऊपर नीचे तो वो शाइन करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं। इस पे ये चीज़ मेंशन है बायो एक्वा एसेंस। ये सीरम नहीं है, ये एसेंस है। और हम पिछली भी वीडियो में बताया था कि एसेंस जो होते हैं ना वो वाटर बेस पे होते हैं, और जो सीरम होते हैं ना वो ऑयल बेस पे होते हैं, और समटाइम्स ऑयल प्लस वाटर बेस, यानी कि मिक्स कम्बिनेशन होता है उसका। अभी जो ये वाला एसेंस है ये टोटली वाटर बेस पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने बाय किया था, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा यूज़ किया था जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था, इसको मैंने तब भी यूज़ किया था। तो इससे पहले इनकी एक क्रीम है ट्यूब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी मैं इनका ये एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो
अब मैं सबसे पहले इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ तो मुझे जो इसमें से फ्रेगरेंस आती है ना, बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। तो बाय एक्वा की एक चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि इनकी जो एक्नी वाली प्रोडक्ट्स है ना, उसमें इन्होंने बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं डाली हुई। दूसरे नंबर पे ये प्लांट्स बेस पे है, मीन्स के इसमें जो इंग्रेडिएंट्स और एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं ना, वो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं। इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं या इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया जो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। ये टोटली प्लांट्स बेस पे बना हुआ एक एसेंस है। अच्छा, अब मैं आजकल 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। रेटिनॉल मैंने बिल्कुल नहीं अपनी स्किन केयर में से स्किप किया, लेकिन वो मैं नाइट टाइम यूज़ करती हूँ। ये है डे टाइम में जितनी दफ़ा भी फेस अपना वॉश करती हूँ ना, उसके बाद ही मैं फ़ौरन अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अभी आपको बताऊँगी कि मुझे कितने % तक इसका मुझे अपनी स्किन पे रिज़ल्ट मिला है। तो ये टोटली वाटर बेस पे है और इसको मैं दिन में जितनी बार भी फेस वॉश करती हूँ, इसको मैं दिन में उतनी ही बार अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाटर बेस पे है। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक आइडिया आ जाए, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि इस मौसम में आप ऑयल बेस पे सीरम तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। नाइट टाइम मैं अपना रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। रेटिनॉल मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ वो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, फ्रेगरेंस इसमें बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया है, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। शेक किया। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये वाटर बेस पे है। इसको मैंने अपने हाथ पे इस तरह लूँगी, ठीक है। और इसमें से जो फ्रेगरेंस लाइट सी फ्रेगरेंस आती है ना, वो मुझे ऐसी आती है जैसे प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स की होती है ना, इस तरह। अच्छा जी, ये मुझे यूज़ करते हुए 1 वीक हो गया। मैंने पहले भी इसको यूज़ किया था जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अप्लाई कर लिया, ठीक है। स्पेशली आपने उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ आपको एक्नी है। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पिंपल है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी एक्नी, ठीक है। ये इवन कि मुझे ये जो नेक है ना, यहाँ पर भी एक्नी हुई है। तो मैं अपने ज़्यादातर फोकस रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत लाइट वेट है, टोटली वाटरी फॉर्म में है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अभी मुझे जो फ्रेश पिंपल निकला हुआ है ना, वो एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये मार्क्स रह गए, ये भी मार्क है, स्पॉट है, ठीक है। ये भी लाइट सा रह गया है, यानी कि ख़त्म हो रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी मार्क्स रह गए हैं, स्पॉट्स रह गए हैं और ये भी जो है ना स्पॉट्स रह गए हैं। यानी कि इसने मेरी एक्नी को एकदम से बिठा दिया, रिड्यूस कर दिया। अब जस्ट इनके जो स्पॉट्स है ना वो रह गया। ये मैंने 1 वीक यूज़ किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये वाला जो हिस्सा है ना साफ़ है। ये एक मुझे आपको नज़र आ रहा है फ्रेश पिंपल निकला हुआ है और ये जगह भी मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ये पिंपल फ्रेश रात को ही निकला है। सुबह उठी हूँ तो ये मुझे पिंपल निकला हुआ था, क्योंकि मौसम ऐसा है, एक्ने पिंपल निकलते हैं, ख़त्म होते हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान नहीं, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मौसम चेंज होगा मेरी स्किन फिर से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो मेरी आप पिछली इसी महीने की जितनी वीडियोस आप देखोगे, आप उसमें देखोगे कि मेरी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन है। तो इसीलिए मैंने आज कुछ नहीं अप्लाई किया था, ताकि आपको अपनी नेचुरल स्किन टोन दिखा सकूं कि ये मेरी नेचुरल स्किन टोन अभी इस कंडीशन में है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आप मज़ीद 15 डेज़ तक देखेंगे कि मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो वो लड़कियां जिनको एक्नी होती है उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर ट्राई करें। डे टाइम भी यूज़ कर ले, नाइट टाइम भी यूज़ कर ले। मैं डे टाइम ज़्यादा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि नाइट टाइम में मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। रेटिनॉल भी एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको एक्नी और इसके स्पॉट्स बन रहे हैं, स्कार्स बन रहे हैं, तो रेटिनॉल भी उस चीज़ को रिड्यूस करता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने %
परसेंटेज वाला रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं रेटिनॉल कितने परसेंटेज वाला यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जिनकी स्किन इस सीज़न में बहुत ज़्यादा एक्नी से वो फेस एक्नी को फेस कर रही है, जिनकी स्किन पे एक्नी मेरी तरह, जैसे मेरी स्किन पे एक्नी बन रही है, ख़त्म हो रही है, इस तरह की कंडीशन है, यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस पे है और बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करता। फ्रेगरेंस इसमें बिल्कुल नहीं है, रीज़नेबल प्राइस में है, ठीक है। दराज पे आपको इजीली मिल जाएगा। जहाँ से मैंने बाई किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको विद डिलीवरी ये 400 तक का पड़ जाएगा, ऊपर 20-30 रुपये हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एसेंस है, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है एक्नी वाली स्किन को कि वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छा सीरम है, ठीक है, सॉरी एसेंस है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।